So, hello everyone, welcome back to my channel. Today is day 2 of my JEE comeback journey. So, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये JEE comeback journey क्या है, so देखो मैंने सोचा है कि अब से टिल एग्ज़ाम मैं अपना पूरा JEE का जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ एंड आज है उसका डे 2. सो लेट्स सी कि मेरा डे 2 कैसा गया. सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मेरा टू डू लिस्ट क्या था. तो ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट, जिसमें मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3 लेक्चर करने थे. देन मुझे ये वो क्लास टेशन करना था मैथ का लेक्चर 7 का. एंड उसके बाद जो मैंने आज पढ़ा होगा था उसका मुझे क्लास टेशन करना था पूरे 3 लेक्चर का. एंड देन जो भी मैंने पढ़ा उसका रिवीजन करना था मुझे. बट मुझसे बस एक ही 2 चीज़ें हुई यार. मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आज कुछ ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाया. मतलब जो स्टार्ट कर रहे थे उसमें फोकस नहीं हो पा रहा था. लाइक सबसे पहले तो मैंने फिज़िक्स स्टार्ट किया था. मैंने सोचा कि चलो 3 घंटे का बचा हुआ है तो उसको ख़त्म कर लिया जाए. एंड मैंने ग्राफ पढ़ लिया था. एंड उसके बाद सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे. बट उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा था. सो मेरा बहुत ज़्यादा वीक है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था. सो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं. सर अभी क्या राजन सर ने बेसिक मैथ का लेक्चर दिया था तो उन शॉर्ट्स में अच्छे से पढ़ाए थे सर. सो मैंने उसको कुछ ट्राई किया डिफरेंशिएशन करने का. तो मैंने कुछ पढ़ा एंड कुछ नोट्स बनाए. सोचा कि शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ता ही है. सो अगर शॉर्ट नोट्स होगा तो हम हमेशा रिवाइज करते रहेंगे. एंड दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ इन फिजिक्स है. मतलब हर जगह पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते ही है. सो उसके बाद मैंने सोचा कि ये किया जाए. तो ये करने बैठा तो मैं लगभग आधा घंटा पढ़ा. बट फिर फोकस नहीं हो पा रहा था. देन फिर मैंने स्विच किया फिजिक्स में, नहीं केमिस्ट्री में. तो केमिस्ट्री में कम से कम मैंने 2 घंटा उसका कंप्लीट कर लिया अपना आज का जो भी कोटा था लेक्चर का. एंड उसका नोट्स भी मैंने बना लिया था, देख सकते हो तुम लोग. फिर मैंने सोचा कि अब एक बार मैथ भी देख लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि फिजिक्स में क्या करना है. सो जब मैथ मैं पढ़ने गया तो मैंने सोचा कि पहले लेक्चर 7 का जो क्लासिफिकेशन है उसको पहले कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद लेक्चर 8 पे जाएंगे. तो मैंने लेक्चर 7 का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है. थोड़ा बहुत बचा है, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे तो वो देखा मैंने. एंड उसके बाद फिर लेक्चर 8 में मैं गया. एंड उसको भी मैंने बस जब स्टार्ट किया आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि सर क्वेश्चन ही करवा रहे थे. एंड फिर जब वो हो चुका होमवर्क डिस्कशन, फिर जब स्टार्ट हुआ पॉलिनोमियल तो मैंने उसमें भी आधा घंटा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा. एंड उसके बाद फिर जब क्वेश्चन का बारी आया देन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था क्वेश्चन लगाने का. मतलब यार ये दिन ही यार एकदम क्या बताए, एकदम ख़राब गया भाई. बस जो भी स्टार्ट कर रहे थे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था. फिजिक्स स्टार्ट किए तो फिजिक्स भी नहीं ख़त्म हुआ. उसके बाद मैथ्स स्टार्ट किए तो मैथ्स में भी बस 1.5 घंटा पढ़ पाएँ. एंड फिर छोड़ो भाई. एंड यही सब करने में मुझे मतलब 6-7 मेरा बच गया भाई, मतलब पूरा ये सब करने में. एंड अगर ओवरऑल देखें तो मैंने अगर इफ़ेक्टिव स्टडी की बात है तो बस 5 से 6 घंटे मैंने किया होगा. एंड वही थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तीनों में से. सो आज तो उतना सही नहीं गया, बट जैसा भी गया अभी स्टार्ट है, अभी बस डे 2 है. एंड मतलब बात यही है ना कि स्टार्ट अभी हुआ है तो ज़्यादा सही से फोकस नहीं हो पा रहा है. बट हम यही 5-6 घंटे ऐसे भी करके मुझे 10 से 12 घंटे लेके जाना है. उसके बाद देखा जाएगा कि कितना और पढ़ा सकते हैं हम. So this is how my day 2 went, and see you in the next video. Till then, bye.